नमस्कार दोस्तों। अब्रॉड में जाके स्टडी करना बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है। स्टूडेंट्स इसलिए अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहते हैं क्योंकि उनको एक अच्छी स्टडी एनवायरनमेंट मिले और डिग्री मिलने के बाद उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले। ये हर स्टूडेंट सोचता है और अब्रॉड जाता है। वो सोचते हैं कि हम वहीं पढ़ाई करेंगे और वहीं एक जॉब लेके सेटल हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या वाकई वहाँ पे जॉब बहुत आसान तरीके से मिल जाती है? आज हम इसकी वास्तविकता जानेंगे, सारे डेटा और सारे रिपोर्ट्स के आधार पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई के लिए। कोई 12th के बाद जाता है, कोई मास्टर्स करने जाता है, कुछ स्टूडेंट्स डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी अब्रॉड जाते हैं और ज्यादातर लोग की पहली चॉइस होती है यूएसए, कनाडा और यूके कि भाई पढ़ाई करेंगे तो यही जाके करेंगे और यहाँ से डिग्री मिलने के बाद हमारी लाइफ तो हमेशा के लिए सेटल हो जाएगी बिना कोई स्ट्रगल के। ये मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं। अब आपको बताते हैं इसकी वास्तविकता। होप्स इंडिया ने एक कार्तिक तलरेजा नाम के शख्स का इंटरव्यू लिया और ये बताते हैं, मैंने सामान्य नौकरी आवेदन प्रक्रिया अपनाई, लेकिन या तो पर्याप्त नौकरियां नहीं थी या मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं था। फिर इनसे क्वेश्चन किया जाता है क्या उन्हें हार मानकर भारत वापस जाने का मन नहीं हुआ, तो ये कहते हैं ये कठिन था, लेकिन मुझे अपना करियर बनाने के लिए नौकरी ढूंढनी थी। ये कार्तिक तलरेजा बताते हैं। इनको अब्रॉड में नौकरी नहीं मिल रही थी तो इस 23 वर्षीय नौजवान ने हार मान ली और नौकरी ढूंढना बंद कर दिया। फिर इनको फरवरी में अपने दोस्त के रिलेटिव के यहाँ कंपनी में जॉब मिल गई। इग्निशा अरोड़ा नाम की स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री 2019 में यूके से कंप्लीट की थी। इनका ड्रीम था यूके से डिग्री कंप्लीट करना और वहीं पे सेटल हो जाना, लेकिन इनका ये डिसीजन इनके लिए ही मुसीबत बन गया। ये अपने एक इंटरव्यू में बताती है, मेरी दिनचर्या सरल, नीरस और चिंता से प्रेरित थी। मैं सुबह उठती, साफ सफाई करती, अपनी पार्ट टाइम नौकरी के लिए तैयार होती और फिर नाश्ता करती और साथ ही लिंक्डइन पर कुछ फुल टाइम नौकरी के अवसरों के लिए स्क्रॉल करती, जबकि मैं दिन के दौरान अपनी पार्ट टाइम नौकरी में व्यस्त रहती थी। मेरा दोपहर का भोजन कुछ और नौकरी की तलाश में व्यतीत होता। घर आने के बाद मैं शाम और अगली सुबह के लिए खाना बनाती और अपने बाकी काम निपटाती और अंदाजा लगाइए कि मेरी बाकी शाम और रात किस बारे में बीतती। लिंक्डइन स्क्रॉलिंग के दौरान मुझे जो फुल टाइम नौकरियां दिखी उनके लिए मैं आवेदन करती। ये निशा ने अपने 3 महीने के यूके के स्ट्रगल के बारे में बताया। एक कनाडा बेस्ड एजुकेशन फर्म है, उसके स्टडी के अकॉर्डिंग बहुत सारे चैलेंजेस स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि जिस कॉलेज से स्टूडेंट ने अपनी स्टडी कंप्लीट की है वो कॉलेज रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, वीजा रेस्ट्रिक्शंस, लैंग्वेज बैरियर्स, बाहरी स्टूडेंट्स के कोई नेटवर्क्स या लोकल कनेक्शन नहीं होते हैं। तो ये कुछ नौकरी नहीं मिलने के कारण बताए हैं एम स्क्वायर मीडिया ने। 2022 एजुकेशन मिनिस्ट्री डेटा के अकॉर्डिंग 7,70,000 इंडियन स्टूडेंट्स गए थे अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए। 2015 से लेके 2019 के बीच में खाली 22% लोगों को ही जॉब मिल पाई है। स्टडी के अकॉर्डिंग इंडियन स्टूडेंट्स को जॉब इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि जिन कॉलेजों से वो लोग अपनी डिग्री हासिल करते हैं उन डिग्रीज की रिकॉग्निशन ही नहीं होती है जॉब मार्केट में। और अब्रॉड के जो लोकल एम्प्लॉयर्स होते हैं वो ज्यादातर अपने ही लोगों को जॉब देना पसंद करते हैं क्योंकि एम्प्लॉयर्स का कहना होता है कि लोकल लोगों में ज्यादा स्किल्स होती है। संजय लाल जो एम स्क्वायर मीडिया के सीईओ और फाउंडर है, वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड में पढ़ाई करना एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उनको यहाँ के चैलेंजेस भी फेस करना आना चाहिए। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि छात्र विदेश में पढ़ाई करते समय अपने करियर के निर्माण के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं। ब्रिटिश कोलंबिया बेस्ड फर्म सलाह देता है कि अगर स्टूडेंट्स को जॉब पानी है तो उनको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए वो इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब, वहाँ के लोकल प्रोफेशनल से अपने नेटवर्क को मजबूत करें और वहाँ के लैंग्वेज और कल्चर को भी सीखें। इन सब चीजों से 2012 से लेके अभी तक 1,35,000 स्टूडेंट्स को जॉब मिली है, ये ब्रिटिश कोलंबिया एक फर्म ने बोला है। इंटर यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप्स ने एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में इन्होंने बताया था कि 10 में से 8 इंडियन स्टूडेंट्स का ये प्लान होता है कि पढ़ाई करने के बाद हमको अब्रॉड में ही सेटल होना है। और गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग ज्यादातर स्टूडेंट्स यूएसए, यूके और कनाडा को प्रेफर करते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप ने एक डेटा रिलीज किया था 2022 में और इन्होंने बताया था कि 2,26,450 स्टूडेंट कनाडा में आए हैं पढ़ने के लिए। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक अब्रॉड में जॉब पाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है अगर आप नॉन स्टेम बैकग्राउंड से हैं। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्टेम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को तब भी जॉब मिल जाती है, लेकिन नॉन स्टेम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को जॉब मिलने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा, ऐसा नहीं है कि स्टेम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है, उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है तब जाके उनको जॉब मिलती है। एक सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जिन्होंने 2 करोड़ रुपए लगाए थे अपने बेटी की पढ़ाई के लिए और उसे यूएसए भेजा था। इनका बेटा नॉन स्टेम यानी आर्ट्स कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए यूएसए गया था। इनके बेटे को वहाँ पे जॉब नहीं मिली और इनका बेटा हताश होकर इंडिया वापस आ गया और यहीं पे जॉब कर रहा है। 2 करोड़ लगाने के बाद भी इन्हें जॉब नहीं मिली। अगर ये यही पढ़ाई इंडिया से करते
तो 2 करोड़ के बजाय बहुत ही कम पैसे लगते और इनका कैंपस प्लेसमेंट भी हो जाता। लिलायत बट के सीईओ राजीव गंजू बताते हैं स्टेम छात्रों को अभी भी नौकरी मिल जाती है, जबकि 15 से 20% नॉन स्टेम छात्र वापस लौट आते हैं। विदेश में पढ़ने की होड़ में शामिल बहुत से छात्र कम रैंक वाले कॉलेजों में जा रहे हैं। उनके लिए ये पढ़ाई के बारे में नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य ये होता है कि विदेश जाना है। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी फैमिलीज अपने बच्चों को लोन लेके अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजती हैं और कुछ फैमिलीज तो अपनी प्रॉपर्टी तक गिरवी रख देती हैं ताकि उनके बच्चों का बेहतर फ्यूचर हो। और जब उनको नौकरी नहीं मिलती है तब यही स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय मार्केटिंग पर लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। कई मामलों में आउटरीच और भर्ती एजेंट कमीशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बढ़ते आवेदनों के कारण उच्च रैंक वाले स्कूलों के लिए प्रतिस्पर्धा कहीं अधिक तीव्र हो गई है, ये उद्योग के अधिकारियों ने कहा है। किट के को फाउंडर सुमित जैन कहते हैं कि आपको सही कोर्स, सही कॉलेज और सही कंट्री चुननी चाहिए। जो लोग वहाँ स्ट्रगल करते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनको कौन सा कोर्स चुनना है और कौन सी कंट्री चुननी थी। और कई बार वो अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव से सलाह लेते हैं जिनको सही जानकारी नहीं होती है। ये यॉकेट के को फाउंडर आइसर मॉनिटर के अकॉर्डिंग 2025 तक 20 लाख इंडियन स्टूडेंट्स होंगे जो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे होंगे। ओपन डोर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2,68,000 इंडियन स्टूडेंट 2023 में आए थे पढ़ाई करने के लिए। यूएसए की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी रैंड स्टैंड ने एक रिसर्च किया और उसमें उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में हालात अच्छे नहीं रहे हैं, खासकर अमेरिका और कनाडा से स्नातक करने वाले छात्रों के लिए। आधुनिक समय में नौकरी की तलाश करने वालों को अमेरिका में नौकरी पाने में औसतन 5 महीने लगते हैं। स्केल जॉब्स के को फाउंडर लीला यानामडी कहते हैं कि 2021-22 में खास तौर पर तकनीकी क्षेत्र में नौकरियों को लेकर होड़ मची हुई थी। गूगल, अमेजोन और मेटा जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों में नौकरी पाना बहुत आसान था। लोगों को सालाना 3 लाख से 4 लाख तक का वेतन मिल रहा था और फ्रेशर्स को सालाना $2 लाख तक का भुगतान किया जा रहा था। ये आगे कहते हैं कि हर कोई तकनीक में भारी निवेश कर रहा था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नौकरी चाहने वालों को उनके लिए आवेदन करने में, काम को संभालने के लिए मानव सहायकों की मदद लेता है। यानामडी आगे कहते हैं कि करंट सिनेरियो ये कहता है कि अगर आप 100 जगह अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस ये है कि आपको 1% रिप्लाई आए। ये यानामडी कहते हैं। अपग्रेड के अनुसार जो स्टूडेंट्स कनाडा को अपना पहला प्रेफरेंस देते थे उसमें गिरावट आई है। ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से है। वहाँ पे रहना खाना बहुत महंगा है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अनफ्रेंडली पॉलिसीज है, ये न्याती बताती है। शाह नाम के व्यक्ति बताते हैं कि 5 साल के प्रोग्राम के दौरान रॉयल बैंक ऑफ कनाडा से लेकर एनवीडिया तक कनाडा में कई कंपनियों में उन्होंने इंटर्नशिप की। सफिशिएंट वर्क एक्सपीरियंस के बावजूद उन्हें संघर्ष करना पड़ा। 2022-23 के बाद से स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। इंटर्नशिप के लिए कोई रिटर्न ऑफर नहीं था, जॉब पोस्टिंग की संख्या कम थी और बहुत से लोग एक ही पद के लिए आवेदन कर रहे थे, ये शाह बताते हैं। अपग्रेड की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन स्टूडेंट यूएसए, यूके और कनाडा के अलावा और भी कंट्रीज पसंद करते हैं पढ़ने के लिए। यूरोपियन यूनियन के देशों में 48.8% से मांग में वृद्धि देखी जा रही है। जर्मनी 32.6%, आयरलैंड 3.9%, फ्रांस 3.3% और अन्य यूरोपियन नेशन 9% 2024 में कनाडा से आगे निकलकर लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। ये बदलाव भारतीय छात्रों के बीच वरीयता में बदलाव को दर्शाता है, जो अब यूरोप को सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और आकर्षक नौकरी बाजारों तक पहुंच के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में देखते हैं। इंडिया टाइम्स ने कुछ लोगों से बातचीत की थी। जसकीरत पंजीरत, जिन्होंने न्यूयॉर्क के पार्सन स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, इन्होंने पिछले 6 महीनों में 150 कंपनीज में अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ कुछ कंपनी से रिप्लाई आया था। अनन्या गुप्ता, जिन्होंने मास्टर्स इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से किया था, दिसंबर में यूरोप और सिंगापुर में जॉब तलाशना इन्होंने शुरू किया था, लेकिन इनको जॉब मिलने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ये आगे बताती हैं, यूरोप या सिंगापुर में नौकरी पाना बेहद मुश्किल है। उदाहरण के लिए सिंगापुर में मैक्सिमम कंपनी सिंगापुर के लोगों को ही काम पर रखना चाहती हैं। यूरोप के फ्रेशर्स के लिए एक कठिन बाजार है। यूरोप में एक और अतिरिक्त चुनौती यह है कि अगर आपको स्थानीय भाषा नहीं आती है तो आपके पास केवल यूके का ही विकल्प बचता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनन्या गुप्ता को 6 महीने बाद दुबई के एक कंसल्टिंग फर्म में जॉब मिल गई है। मोहना दत्त, जिन्होंने मास्टर्स इन बायोलॉजिकल साइंस कंप्लीट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो से, ये बताती हैं, मेरे कई दोस्त नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत कठिन है और अवसर भी बहुत कम है। तो ये इंडिया टाइम्स ने कुछ लोगों से बातचीत। इंडियन स्टूडेंट्स के साथ पिछले कुछ दिनों या कुछ सालों में कह ले तो देखा गया है कि अब्रॉड में अच्छा व्यवहार नहीं होता है। देवर्षि डेका नाम के व्यक्ति, जो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ऑस्ट्रेलिया गए थे पढ़ने के लिए, इनके साथ कुछ अराजक तत्वों ने ऐसा दुर्व्यवहार किया कि ये पैरालाइज्ड हो गए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मेनिया से मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग की डिग्री हासिल करने गए थे। किर्गिस्तान के बिश्केक में कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर लोकल्स ने अटैक कर दिया था और इन स्टूडेंट्स ने अपने आप को घर में बंद कर लिया, लेकिन इसके बाद भी लोकल्स बाज नहीं है और पत्थर मारने लगे।
ये स्टूडेंट्स वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। सैयद मज़ाहिर अली जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, इनके साथ भी यूएसए के शिकागो में मारपीट की गई थी। ये बताते हैं कि ये वहाँ पे मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। फरवरी को इनके घर के पास 4 लोग इनका पीछा करते हैं और मौका पाते ही 4 अपराधी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इनका फोन, पर्स और बाकी सारा सामान लेके भाग जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया 2020 में हुआ था। इंग्लैंड के नॉटिंगम शहर में अर्जुन सिंह नाम के स्टूडेंट जो नॉटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उनको नॉटिंगम के एक पब के पास असॉल्ट किया गया था और उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया था। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते रहते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को अब्रॉड बहुत अट्रैक्ट करता है। वो सोचते हैं कि वहां से पढ़ाई करने के बाद लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और होती है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। मैंने ये आपको सारी चीजें, डेटा, रिपोर्ट्स और वहाँ पे लोगों के स्ट्रगल के आधार पे बताई हैं। देखिए, आपको वहाँ नौकरी मिलेगी और बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बट थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जब आपको नौकरी मिलेगी तो आप वहाँ पे इतना कमा लेंगे कि 1 या 2 सालों में आप आराम से इंडिया में आके कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ये किया है। वहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और अगर वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती है तो आपको इंडिया में एक अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। तो अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं या वहां से कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको निराश नहीं होना है। आपकी डिग्री वेस्ट नहीं जाएगी। आपको नौकरी जरूर मिलेगी, बट थोड़ा स्ट्रगल और धैर्य दोनों आपको रखना पड़ेगा, लेकिन नौकरी आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।